Hello everyone, I welcome you once again. Today the topic of my video is board questions from the topic text file. टेक्स्ट फाइल टॉपिक से बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या प्रोग्राम आता है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कई तरह के पैटर्न होते हैं। आज मैं 2 पैटर्न लेके आई हूँ और आई ट्राई टू अपलोड द वीडियो विथ ऑल पॉसिबल पैटर्न्स। जो लास्ट 5 ईयर्स से जितने भी तरह के पैटर्न इस टॉपिक से आए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी और हम देखेंगे कि ये कितना आसान है, कितनी छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और हमें कैसे फिगर आउट करना है कि किस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कैसे लॉजिक डेवलप करना है। ये फिक्स्ड पैटर्न है और 4 से 5 पैटर्न है, जैसे कि किसी वर्ड को रिप्लेस करना। दूसरा पैटर्न वर्ड की फ्रीक्वेंसी बताना कि ये वर्ड कितनी बार आया है। ठीक है, तो तीसरा पैटर्न की कोई लाइन वो वाली लाइंस दिखाओ जो ए या बी सी किसी भी पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट हो रहा है, या उन लाइंस को दिखाओ जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। राइट, फाइल में एक वर्ड दिस दैट या कोई सा भी एक पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार आया है, तो ये इसके फिक्स्ड पैटर्न है। आज मैं पेपर से ही, क्वेश्चन पेपर से ही 2 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, अभी मैं सॉल्व करूँगी और आप देखेंगे मैं मार्किंग भी दिखाऊंगी कि जब आंसर शीट चेक हो रही होती है तो किन किन गलतियों की वजह से आपके मार्क्स कटते हैं, जबकि आप सब कुछ सही लिख के आए होते हैं, फिर भी 2-3 जो आप माइन्यूट मिस्टेक्स करते हैं तो किस तरह से आपके मार्क्स कटते चले जाते हैं और हमें वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू आवर वीडियो and see board pattern based questions. Right, the first question is there, write method count lines in Python to read lines from text file.txt and display the lines which are not starting with any vowel. तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हर लाइन को वो रीड करे और चेक करे कि उस लाइन का पहला कैरेक्टर क्या वॉवेल है। यानी कि अगर फाइल में ये तीनों लाइंस हैं तो द काउंट लाइन्स फंक्शन शुड डिस्प्ले द आउटपुट एज द नंबर ऑफ लाइन्स नॉट स्टार्टिंग विथ एनी वॉवेल इज 1। आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ए जो कि एक वॉवेल है। अगेन थर्ड लाइन भी एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, बट जो सेकेंड लाइन है दिस इज स्टार्टिंग विथ W विच इज नॉट अ वॉवेल। तो अब ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आंसर शीट में आपको आंसर कैसे लिखना है। तो फंक्शन नेम इज काउंट लाइन्स, सो वी आर सपोज टू राइट, हमें लिखना है डेफ काउंट लाइन्स। फाइल का नाम था टेस्ट फाइल, तो हमने इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया। we are reading each line, right? We are reading each line. The count is 0 there. Fine. Now W in lines. W in lines यानी कि अब इस लाइन्स के अंदर 8 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, जितनी भी लाइन्स हैं वो सारी की सारी लाइन्स 1 by 1 किस में आ रही हैं, W में। यानी कि ये फर्स्ट लाइन है, फिलहाल ये फर्स्ट लाइन है। इस फर्स्ट लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर मुझे चाहिए, तो मैं कैसे लूँगी, एज यू नो दैट फर्स्ट कैरेक्टर कैन बी एक्सेस्ड विद द इंडेक्स 0। स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग मैंने बताया था, अगर आप स्ट्रिंग भूल गए स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स तो एक क्विक रिकैप आप ले सकते हैं मेरे स्ट्रिंग वीडियो से। आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप एक क्विक रिकैप ले सकते हैं कि स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप लिखेंगे W of 0, इसे हमने लोअर में कन्वर्ट किया, विच इज़ नॉट नीडेड एक्चुअली, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। नॉट इन AEIOU काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1।
अब इसकी मार्किंग कैसे होगी? फाइनली आपने इसको लूप के बाहर आके प्रिंट कर दिया, फाइल को क्लोज, और ये काउंट लाइन्स फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू क्लोज दिस फंक्शन ऑल्सो, राइट? यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन, राइट? अब ध्यान से देखिए मार्किंग कैसे है। 3 मार्क्स की मार्किंग, हाफ मार्क फॉर करेक्टली ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी ये आपने जो ओपन लिखा और ये क्लोज लिखा, बोर्ड इज गिविंग यू हाफ मार्क। इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आप नहीं लिखते, आपके हाफ मार्क डिडक्ट होते हैं। हाफ मार्क फॉर राइटिंग रीड लाइन्स स्टेटमेंट, अगेन हाफ मार्क फॉर करेक्ट लूप, हाफ मार्क फॉर करेक्ट इफ, आपने ये जो कंडीशन दिया है ये इफ वाला, ये आपने सही से लिखा है या नहीं। हाफ मार्क फॉर इंक्रीमेंटिंग द काउंट फॉर दिस लाइन, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, एंड फाइनल हाफ मार्क फॉर डिस्प्लेइंग द करेक्ट आउटपुट। ये जो काउंटिंग आई काउंट वेरिएबल में, क्या आपने इसको प्रिंट किया या नहीं? इफ आउटपुट इज नॉट प्रिंटेड, अगेन आपके हाफ मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, एंड no teacher is okay with this. Fine, we are struggling. Again I repeat that we are always struggling. हम सारे टीचर्स का बस यही ड्रीम होता है कि हमारे बच्चे के हाफ मार्क भी नहीं कटने चाहिए, और श्वेता मैम के स्टूडेंट्स के तो बिल्कुल भी नहीं। लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन में बोर्ड आपको चॉइस भी देता है। चॉइस बहुत सिमिलर होगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि एक क्वेश्चन में वो आपको स्ट्रिंग बेस देंगे, दूसरे में थोड़ा सा उसे मॉडिफाई कर देंगे, बट इट वुड बी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जिसमें एक फाइल है testfile.txt, और आपको ये काउंट करना है हाउ मेनी टाइम्स अल्फ़ाबेट E एंड T फाइल में आए हैं, है ना? उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है E और T की। यानी कि अगर फाइल में ये है टुडे इज़ अ प्लेजेंट डे, इट माइट रेन टुडे, इट इज़ मेंशन ऑन वेदर साइट्स, E T काउंट E और E 6 है, T और T इज़ 9। नाउ अगेन लेट्स सी हाउ बोर्ड एक्सपेक्ट्स यू टू राइट। बोर्ड को कैसा आंसर चाहिए पूरे 3 मार्क्स देने के लिए? लेट्स जस्ट सी। हैव अ लुक स्टूडेंट्स हियर। आपने ये फंक्शन डिफाइन किया, फिर से आप अपनी लाइंस रीड करके आ गए, और 2 वेरिएबल हैं, एक जो E काउंट कर रहा है, एक काउंट T काउंट कर रहा है। ठीक है, काउंट T दोनों इनिशियलाइज हो गए 0 से। हमने लाइंस को रीड करना शुरू किया, हमने CH को, अब हमने लिखा फॉर CH इन W, राइट? Now we are just comparing. If CH in EE, count E increment होगा. If CH in TT, तो T increment होगा. And finally we are displaying it all. I hope it was very clear to each one of you. Again, as I say, that keep raising your queries. Keep asking. Feel free to ask your questions. जो भी कहीं भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है, कहीं कुछ गैप रह गया है, आप नहीं समझ पाए हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, या कहीं कोई अलग लॉजिक आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, लॉट मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक्स आर पॉसिबल, तो यू मे जस्ट रिप्लाई हियर इन द कमेंट सेक्शन, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please do subscribe my channel and give your like also, give your valuable comment also. Thank you.